So in this way, we can also append or rather add two arrays. Okay, add two arrays means suppose I have array of 1 2 3 4 and another array 5 6 7 8. Then we can uh, concatenate them using this. So how we can do that? Suppose char char array new concat array equal to, first what we'll do, copy arrays dot copy of, यहाँ पे suppose this is a new array, new name array, and we are taking it till third position. Okay, and again we'll put this new char array, new concat array equal to arrays dot copy of, let's say name array, only name array. ठीक है, नेम एरे. नेम एरे का साइज़ क्या है? नेम एरे का साइज़ लेट्स से 13 है. ठीक है, 13. ओके, नाउ इफ वी प्रिंट this out the new concat array, then what will happen? Let's see. अच्छा, ये कॉन्केटिनेशन नहीं हुआ है. कॉन्केटिनेशन नहीं हुआ है. कॉन्केटिनेशन नहीं हुआ है. एक सेकेंड. ये कॉन्केटिनेशन कैसे होता है? एक सेकेंड, मैं कॉन्केटिनेशन भूल गया हूँ. कॉन्केटिनेशन मुझे याद करने दो. We can do like this. ये कॉपी ऑफ समझ में आया क्या? कॉपी ऑफ समझ में आया ना? ये एरे को कॉपी करने के लिए क्या हो रहा है, ये जो भी हम लोग कॉपी किए हैं उसको
फिर से ओवरराइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन का कोई वैल्यू आ ही नहीं रहा है बेसिकली। क्या? हाँ हाँ, न्यू एरे हम लोग न्यू एरे में वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन डू वन थिंग, लेट मी ट्राई इट हियर। नहीं, ऐसे चीज़ नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, बट गुड टू हैव दैट नॉलेज फॉर द इंटरव्यू पर्पस, ठीक है। तो सपोज आई हैव टू एरेज, न्यू नेम एरे एंड नेम एरे, ठीक है। नाउ मेरे पास एक कैरेक्टर एरे है, न्यू कॉनकैट एरे। सो ये यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी न्यू कैर। न्यू कैर में यहाँ पे हमें डालना है इसका कैपेसिटी, ठीक है, प्री डिफाइंड कैपेसिटी। सो उसमें क्या होगा, नेम एरे डॉट लेंथ प्लस न्यू नेम एरे डॉट लेंथ। तो मुझे क्या करना है, ये दोनों को अपेंड करना है, राइट। तो इसका जो साइज़ होगा ये दोनों का मतलब मिल के साइज़ होगा, करेक्ट। नाउ मुझे फर्स्ट कॉपी करना है न्यू कॉन्कैट एरे में, फर्स्ट कॉपी करना है नेम एरे को एंड देन कॉपी करना है न्यू नेम एरे को, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, फर्स्ट एरे को हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिस्टम डॉट एरे कॉपी, ठीक है, एरे कॉपी। तो इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, न्यू सॉरी एसआरसी पोजीशन, एसआरसी मतलब कहाँ से तुम कॉपी करना चाहते हो। देन दिस इज द डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन पोजीशन मतलब कहाँ तक तुम एरे को कॉपी करना चाहते हो, एंड देन लेंथ। ओके, लेंथ यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट ये लेंथ को हम लोग कॉपी करेंगे, फर्स्ट एरे की जो लेंथ है उसको कॉपी करेंगे इस लेंथ में। इनिशियली एवरीथिंग इज 0 0, एंड दिस इज द डेस्टिनेशन एरे, ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली लिया है। और फर्स्ट एरे हम लोग नेम एरे लेंगे, ठीक है, नेम एरे। ठीक है, सिस्टम डॉट कॉपी एरे, सॉरी एरे कॉपी इज द मेथड नेम। एंड नेक्स्ट थिंग सेम वे, सिस्टम डॉट एरे कॉपी न्यू नेम एरे को कॉपी करेंगे हम लोग। एसर मीन्स सोर्स पोजीशन इज 0, डेस्टिनेशन पोजीशन इज 0, न्यू कॉन्कैट एरे एंड लेंथ इज हियर न्यू नेम एरे डॉट लेंथ, ठीक है। नाउ if we print this out new concat array, then let's see what is the result.
ये भी ओवरराइड हो रहा है। ये भी ओवरराइड हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्चुअली ये टॉपिक में फर्स्ट टाइम, हाँ ये देखो आ गया, शुभम बनर्जी एंड देन द शुभ हैज़ एडेड। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये डेस्टिनेशन जो पोजीशन है, डेस्टिनेशन पोजीशन को यहाँ पे डाल दिया, मतलब लास्ट वाला जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद से मैं नया वाला चालू कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ये ऐसे पता नहीं तुम लोगों को समझेगा कि नहीं, बट ये कोड मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्टडी करो एंड मुझे बताओ, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। कौन सी? सेम क्लास, एवरीथिंग इज इन सेम क्लास। ये प्रीतम तुमने क्या सेंड किया, ये जैम फाइल विथ मीटिंग? अच्छा, एनीवे अच्छा कहाँ तक कॉपी हुआ ये, कैरेक्टर न्यू कॉन्केट एरे, राइट। तो यहाँ से नया ये देख लो, ये कोड को थोड़ा सा स्टडी करो फिर, क्योंकि मैंने देखा कोई कोई पूछ रहा है एक्चुअली ये इंटरव्यू में, तो बेटर डू इट। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सिस्टम डॉट कॉपी एरे कॉपी, वो वहाँ से देखो। हाँ, दो एरे है, दो एरे को कैसे कॉन्कैट करते हैं, तो उसका मतलब कोडिंग, थ्रू कोडिंग हम लोग कर सकते हैं, वो दिखाएंगे कैसे थ्रू कोडिंग हम लोग करेंगे, वो दिखाएंगे हम लोग। बट विदाउट कोडिंग मीन्स विदाउट यूजिंग एनी लूप और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो हाउ कैन वी डू दैट? एक क्लास बना लो नया, और मैंने शायद सिर्फ मेन मेथड ही दिया है तुम लोगों को क्लास बनाना पड़ेगा।
थोड़ा सा स्टडी करो, मतलब लाइन बाय लाइन, थोड़ा सा लाइन बाय लाइन, मतलब सिर्फ नीचे का चार चार पांच लाइन है, थोड़ा सा देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज। कोडिंग तो मैंने कर दिया। शेयर करो। हाँ हाँ, तो वो लिखो टू एरे कॉन्केटिनेट। वो पब्लिक क्लास तुम्हें लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ये पूरा ये करो, डिलीट करो इसको, कंटेंट को डिलीट करो पूरा। क्लास टाइप करो, सिर्फ क्लास, CLASS। कंट्रोल स्पेस मारो। नहीं आ रहा है क्या? तो फाइल डिलीट करो, नया फाइल क्रिएट करो एक। इंटर आ गया। अभी जो कंटेंट है, पहले मेन मेथड क्रिएट करो, पहले मेन मेथड क्रिएट करो वहाँ पे। अभी मेन मेथड के अंदर जो भी है वो डालो। और देखो पार्ट बाय पार्ट मैंने सेंड किया, हाँ, पूरा ब्लाइंडली कॉपी मत करो। हाँ हाँ, वो डिलीट करना है। वो छोड़ दो, वो लाइन छोड़ दो, वो लाइन छोड़ दो। सिर्फ वो कॉपी, सिस्टम डॉट एरे कॉपी, देखो लास्ट लास्ट 4 लाइन, वो देखो। वो देखना जरूरी है। एरे तो कल ही समझ, मतलब समझा दिया था। क्या वो एरे डिक्लेयर किया, उसको एरे डिक्लेयर किया। कैरेक्टर का कुछ वैसे नहीं होता है, एरे डिक्लेयर करना होता है वैसा, ठीक है। एरे न्यू एरे,
देन वो जो उसमें ब्रेसेस में उसका जो कैपेसिटी है, एरे का एक कैपेसिटी डिक्लेयर, तो प्री डिफाइंड नॉट ग्रोएबल इन साइज, राइट, प्री डिफाइंड कैपेसिटी वैसे डिक्लेयर करना होता है. कॉन्केटिनेट नहीं, ऐड किया, वो तो इंट, लेंथ, लेंथ मतलब क्या, इंटीजर है ना, इंटीजर को ऐड किया, ठीक है. तो सपोज एक एक एरे का कैपेसिटी है 3, एक और एक एरे का कैपेसिटी है 4. तो न्यू एरे जो कॉन्केटिनेट होगा, जो एरे दोनों में डालेंगे, उसका साइज, न्यू साइज क्या होगा, 3+4, राइट. तो 3+4 7, वही मैंने किया यहाँ पे. कहाँ पे, वो एरे का नाम क्या है देखो पहले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. देखो एरे का नाम क्या है देखो पहले, वो तो इंट एरे है. मैं वो मैनिपुलेशन कहाँ पे कर रहा हूँ, मैनिपुलेशन कर रहा हूँ नेम एरे पे. नेम एरे कहाँ पे है देखो, लाइन नंबर 12, लाइन नंबर सॉरी 18, देखो. टू कैर एरे, उसको जो शुभम बनर्जी है उसको कैर एरे में मैं कन्वर्ट किया था, राइट, कल कल दिखाया था मैंने. और एक न्यू एरे लिया मैंने, जो मैं कॉपी कॉपी किया वही एरे को, बट अप टू 3 डिजिट ASUV कॉपी करेगा. हाँ, वो है देखो लाइन नंबर 23, न्यू नेम एरे. ये दोनों एरे को मैं चाहता हूँ कि कॉन्कैटिनेट करे और दोनों एरे को मर्ज करे. तो कैसे करेंगे, एक न्यू एरे लेंगे एंड देन उन न्यू एरे में एट फर्स्ट एरे को हम लोग डालेंगे, देन सेकेंड एरे को डालेंगे. वो जो एसआरसी देखो, एसआरसी पोजीशन, एसआरसी पॉज करके एक घोस्टेड टेक्स्ट आ रहा है लाइन नंबर 28 में, लाइन नंबर 28 29. तो एसआरसी पोजीशन 0 होगा. 0 मतलब जो सोर्स पोजीशन है, कहाँ से तुम कॉपी करना चाहते हो, वो 0 से, ठीक है. एंड कहाँ पे कॉपी करना चाहते हो, न्यू कॉनकैट एरे में कॉपी करना चाहते हैं हम लोग. तो न्यू कॉनकैट एरे में वो डेस्टिनेशन पोजीशन कौन सा होगा, इंडेक्स, वो हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है. तो वो 0 रहने दे रहा है. देन यहाँ पे क्या किए, न्यू एरे लेंथ, ठीक है, उसका जो लेंथ कहाँ तक कॉपी होगा, वो उसका जो लेंथ है वो नेम एरे लेंथ तक. एंड देन इन सेकेंड लाइन सिस्टम डॉट एरे कॉपी, हाँ, न्यू कॉनकट एरे को हम लोग कॉपी करेंगे कहाँ पे, न्यू नेम एरे को कॉपी करेंगे कहाँ पे, न्यू कॉनकैट एरे पे, ठीक है. एंड उसका जो वो कहाँ से कॉपी होगा, वो नेम एरे लेंथ के बाद से कॉपी होना चालू होगा, राइट. नेम एरे लेंथ के बाद से कॉपी होना चालू होगा, इसीलिए डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है वो नेम एरे लेंथ. एंड यहाँ पे इसका जो साइज होगा क्या, न्यू नेम एरे डॉट लेंथ. एंड इसको मैं जस्ट प्रिंट किया कॉनकैट एरे को. थ्री
3 एंड 4 मैंने मैडम जस्ट एग्जाम्पल के तौर में बताया। यहाँ पे जो है नेम एरे का जो लेंथ है प्लस न्यू नेम एरे का जो लेंथ है वो एडिशन किया। ठीक है, चलो ये बाद में देखो, बाद में ये करो, इसको एनालिसिस करो, और इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन विल डिस्कस अगेन। एरे में कन्वर्ट किया। नेम एरे 3 नहीं चाहिए, वो तो मैं जस्ट नहीं डिक्लेयर भी नहीं किया, वो तो मैं जस्ट प्रिंट आउट करने के लिए थर्ड इंडेक्स में क्या लेटर है और क्या कौन सा कैरेक्टर है वो प्रिंट आउट करने के लिए किया। सिस आउट स्टेटमेंट मत गिनो। न्यू एरे का देखो, न्यू नेम एरे का देखो, न्यू नेम एरे को मैंने कॉपी किया, जस्ट नेम एरे से कॉपी किया अप टू 3rd डिजिट, 3 डिजिट। ठीक है, तो न्यू नेम एरे का जो कंटेंट होगा SUV होगा। इसके बाजू में लिखो लाइन नंबर 23 के बाजू में लिखो इसका जो कंटेंट है SUV। ठीक है, और लाइन नंबर कहाँ गया, हाँ लाइन नंबर 18 में लिखो, लाइन नंबर 18 ऐसे ही कमेंट को करके शुभम बैनर्जी, जो टोटल स्ट्रिंग है ये इसका कैरेक्टर वही होगा ना, शुभम बैनर्जी फुल, इसका कंटेंट शुभम बैनर्जी है और इसका कंटेंट SUV है, राइट। तो हमें ये दोनों एरेस को कॉन्कैटिनेट करना है और मर्ज करना है। तो एक न्यू एरे लिया, न्यू एरे कहाँ पे लिया, लाइन नंबर 27 में, न्यू कॉन्कैट एरे। ठीक है, अभी उसका साइज़ क्या होगा, मैक्सिमम साइज़ दिस एरे लाइन नंबर 18 प्लस लाइन नंबर 23, वही किया मैंने। ठीक है, अभी फर्स्ट एरे को मैंने कॉपी किया यूजिंग सिस्टम डॉट एरे कॉपी मेथड से। फर्स्ट एरे जो नेम एरे को मैंने कॉपी किया टू न्यू कॉन्कैट एरे में। ठीक है, एंड देन उसके बाद से मैंने कॉपी किया सेकेंड एरे को, अर्थात मतलब न्यू नेम एरे को न्यू कॉन्कैट एरे में कॉपी किया। तो न्यू कॉन्कैट एरे का जो कंटेंट है फिर शुभम बैनर्जी, देन एंड में SUV आ गया। हाँ, तो अभी इसको रन करके देखो, इसका रिजल्ट वही आएंगे। देखो आया लास्ट लाइन, शुभम बैनर्जी देन SUV। करेक्ट। प्रीतम समझ में आया क्या? ठीक से बताओ, नहीं आया तो बताओ, मैं
क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा कि कुछ जगह पे कुछ इंटरव्यूअर ये ऐसे क्वेश्चन कर रहा है, तो वी कैन कॉन्कैटिनेट ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं है ये कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरेज को मर्ज करना, ठीक है। एरेज वैसे मर्ज नहीं होता है, एरेज को एक न्यू लार्जर एरे डिक्लेयर करके उसको कॉपी करना होता है। एनीवे फाइन, ओके। अभी ये जो एरे है इसका सॉर्टिंग भी हो सकता है, ठीक है, यूजिंग सिंपल वन मेथड, वन लाइन, दैट इज एरेज डॉट सॉर्ट। ओके, एक एरे डिक्लेयर करो, इंट एरे डिक्लेयर करो, नेक्स्ट लाइन में एक इंट एरे डिक्लेयर करो, इंट के बाद बॉक्स लिखो। तुम भी साथ साथ करो, हाँ प्रीतम, वैसा नहीं होगा, क्या करके लिखो इंट INT इंट एरे वैसा नहीं होता है, इंट के बाद बॉक्स देना होता है। कैसे डिक्लेयर किया मैंने, लाइन नंबर 1 में जाओ, हाँ लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 8 जो है, हाँ कुछ एरे का नाम दो, राम श्याम जो भी देना है दे दो। हाँ वो एरे जो लिखे हो उसको हटाओ, ठीक है। कहाँ स्ट्रिंग हुआ, अभी लिखो इधर बाजू में लिखो इक्वल टू विद इन कर्ली ब्रेसेस दो। बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हो कल का, वो कर्ली ब्रेसेस वैसे एंटर नहीं मारना होता है। ऊपर जाओ, ऊपर कैसे डिक्लेयर किया मैंने देखो। अभी यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर दे दो, इसमें 1 2 3 4 नहीं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड नंबर दे दो, 100, वैसा नहीं कॉमा दे के करना होता है मैडम। हाँ हाँ, इस लाइन को एंड करो सेमीकोलन से। अभी इस एरे को मैं सॉर्ट करूँगा, एंड कर दो इसको सेमीकोलन देके। हाँ, अभी इस एरे को सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या एक सीस आउट स्टेटमेंट, नीचे एक सीस आउट स्टेटमेंट देखो, लगाओ। सीस आउट स्टेटमेंट के अंदर एरेज, ए कैपिटल एरेज, ARR, हाँ डॉट सॉर्ट, हाँ वही। हाँ तो वो सॉर्ट के अंदर वो एक मेथड है, सॉर्ट के अंदर तुम्हारा जो एरे है वो दे दो, खुशबू करके जो एरे है। ब्रैकेट नॉर्मल जो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट होता है वो। ठीक है, अभी वो प्रिंट एलन क्यों दे रहा है, क्योंकि वो एरे को प्रिंट करना चाह रहा है। क्या दे रहा है देखो ज़रा इसमें, और एक क्या प्रॉब्लम क्या, print a boolean and then terminate the line. This method behaves through it involve boolean and then print ln। ओके, ln की जगह ना जस्ट प्रिंट लिख दो, ln हटा दो, ln को हटा दो, ln मतलब न्यू लाइन। हाँ क्विक फिक्स करो, ये उसमें स्पेस है, एक स्पेस है देखो, स्पेस को हटाओ। एक सेकेंड मैं देखता हूँ, रुको ज़रा।
रुको, मैं स्क्रीन शेयर बंद करो, मैं शेयर करता हूँ मेरा मेरे एंड से। ओके, सपोज आई हैव वन एरे हियर, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? सपोज एक इंट एरे को लिया, अनसॉर्टेड एरे, ठीक है, अनसॉर्टेड एरे इक्वल टू कुछ भी 3, 2, 4, 5, 1, 0, 9, 6, like that, so on. Okay, now I want to sort this particular array. Okay, hello. Sorry, I mean, क्या हो गया था? Okay, suppose this is unsorted array, okay, and now I want to sort this array. arrays dot sort करके एक मेथड है, ठीक है, sort। तो यहाँ पे मैं अनसॉर्टेड एरे अगर दे दूँ, ठीक है, एंड देन इफ वी प्रिंट सिस आउट, हम लोग क्या देंगे? अनसॉर्टेड एरे, राइट? इफ वी प्रिंट लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन? ओनली सिस आउट दिया, ओके, एन अनसॉर्टेड एरे डॉट टू स्ट्रिंग सपोज दिया, अच्छा, ये ऐसे प्रिंट नहीं होने वाला है। एरेज, ये देखो, एरेज डॉट सॉर्ट विल सॉर्ट दिस एरे, ठीक है, देन विल प्रिंट दिस एरे। ये इंट एरे को प्रिंट नहीं कर पा रहा है, ऐसे जिबरिश वैल्यू दे रहा है। तो एनीवे मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर लूप लगा के मैं इसको, वो मैं बाद में बताऊँगा कैसे फॉर लूप काम करता है, आज ही बताऊँगा एनीवे, इसीलिए जस्ट कर रहा हूँ ये। कंट्रोल एक्स, आई मीन वो सॉर्ट हुआ है कि नहीं वो देखना है ना, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। एंड दिस इज लेट्स से आई, ओके, एंड हियर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन अनसॉर्टेड एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अभी इफ वी रन इट, सी हमारा जो एरे था, ये एलिमेंट्स जो थे, दिस इज नाउ सॉर्टेड समहाउ, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके सॉर्ट हो गए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। तो एरेज डॉट सॉर्ट इज द मेथड नेम, गॉट इट? ये यहाँ पे मैं सॉर्टिंग ऑफ एरे कर रहा हूँ, ठीक है, आया समझ में?
फॉर लूप मैं समझाऊंगा, ये जस्ट मैंने प्रिंट किया ये एरे का कैसा है, क्योंकि वो एरे डायरेक्टली मुझे प्रिंट करने नहीं दे रहा था, वो जिबरिश वैल्यू दे रहा था, ठीक है, वो एड्रेस वैल्यू दे रहा था उसका। तो वो मैं फॉर लूप छोड़ के ये देखो, मतलब एरे कंटेंट ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। खुशबू आया? हाँ हाँ, फॉर लूप चलाया है। ये फॉर लूप क्यों चलाया है? ये इंट एरे को डायरेक्टली वो प्रिंट करने नहीं दे रहा था, वो जिबरिश वैल्यू दे रहा था, ठीक है, वो जिबरिश वैल्यू दे रहा था। तो मतलब जिबरिश वैल्यू इन द सेंस, ये जिबरिश वैल्यू नहीं है, वो एक्चुअली एड्रेस का, वो एरे जहाँ पे जाके स्टोर्ड है उस एड्रेस को रिटर्न कर रहा था। और दैट इज़ फाइन, मतलब एरे का कंटेंट जो है वो सॉर्टेड हो गया। यू अंडरस्टूड राइट? 0 1 हाँ, ठीक है। ये एरे सॉर्टिंग का डिफरेंट एल्गोरिदम होता है। तो ये वाला जो सॉर्ट है ये जस्ट गुड टू नो के लिए मैंने बताया। ये सॉर्ट कभी यूज़ मत करना, मतलब कभी यूज़ मत करना ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में कभी पूछे ना सॉर्ट, हाउ टू सॉर्ट एन एरे, अगर ये एरेज डॉट सॉर्ट मेथड ना यूज़ करना ही बेटर रहेगा। ओके वो जाके बोलोगे एरेज डॉट सॉर्ट से तो एरे ये होता है, उसके ऊपर तुम आर्ग्यू करोगे, दैट इज़ नॉट गुड। तो वो तुम्हारा वो सॉर्टिंग, मतलब एरे सॉर्टिंग का कुछ बोल रहा है, मतलब तुम्हारा प्रोग्रामिंग स्किल वो चेक करना चाहता है, राइट? तो वो थ्रू प्रोग्राम तुमको करना पड़ेगा, थ्रू लूप्स एंड ऑल। ओके, विल सी हाउ वी कैन डू दैट। हाँ कर सकते हैं ना, उसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं। डबल को हम लोग इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग ब्रैकेट में फर्स्ट में इंट देना। कल का वीडियो देखो बार बार, हाँ इंट में देना पड़ेगा ब्रैकेट में। ओके अभी आगे बढ़ूँ क्या? ये तीनों मेथड्स बाकी था, याद ही नहीं आ रहा था मुझे क्या था ये। एवरीथिंग इज वर्क प्रेशर, राइट? सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है मुझसे, क्योंकि ओके फाइन, हम लोग अभी देखेंगे loops and statements. There are statements first and loops. What is statements? Okay, तो प्रोग्रामिंग में ऐसे कंडीशन होता है, ओके, जस्ट लाइक योर रियल लाइफ। सपोज खुशबू शादी करने गए, ओके, खुशबू की शादी हो गई है, तो शादी का कुछ कंडीशंस थे ना। तो वो कंडीशन 1, सपोज जो भी ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम है, ही शुड एटलीस्ट हैव अ डिसेंट जॉब, लेट्स, ओके, डिसेंट जॉब, राइट? इफ this condition satisfied, right, we have another condition, right? वो देखने में भी डिसेंट होना चाहिए, कंडीशन 2 है ना, एंड देन कंडीशन 3, आई डोंट नो इफ सम अदर कंडीशंस आर देयर और नॉट, बट ऐसे कंडीशंस होते हैं रियल लाइफ की तरह। प्रोग्रामिंग में भी ऐसे कंडीशंस थे ना कुछ, मतलब सिमिलर नहीं, बट ऐसे कंडीशंस होते हैं लोगों के लाइफ में, रियल लाइफ में। आई एम जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं, ओके। सो ऐसे कंडीशन 1
ठीक है, वो अगर सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, हाँ, एल्स हम लोग कुछ और एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसका फर्स्ट थिंग है, हम लोगों के पास इफ स्टेटमेंट है। इफ, इंग्लिश में इफ जैसे इफ, ओके, इफ के साथ इफ सपोज दिस कंडीशन सेटिस्फाइज देन दिस विल व्हाट, दिस विल एग्जीक्यूट। एल्स, इफ के साथ हमेशा रहता है एल्स, ओके, else this one, this condition will satisfy. Now if we have more than one conditions, right, so we can write like this: if this condition, this is the condition, condition 1, if this condition not satisfying, else if we can say another condition, okay, if this condition is also not satisfying we can have else, okay. Else means none of these if statements are getting satisfied, then we will execute this else statement, ठीक है। This is how if else works, okay. Let's see in the programming. Let me create one package here, statements tut, ओके, एंड ये स्टेटमेंट्स ट्यूट को एकदम एंड में लेके जाता हूँ मैं प्रोजेक्ट फोल्डर में। दिस इज़ माई स्टेटमेंट ट्यूट्स एंड यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, स्टेटमेंट एग्जाम्पल्स डॉट जावा, ठीक है, एक जावा क्लास क्रिएट किया मैंने, ओके। नाउ let us create one integer variable called int age equal to 50, okay. Now we'll create one method, not directly main method, but we'll create another method. The method name is, let's say, void, rather public void age calculate, ठीक है, age calculate, okay. Now here let's say if okay, in argument we'll keep one variable here, okay, int, let's say age, not age, rather local age, ठीक है. So if local age is greater than 80, 60, okay, greater than 60, we'll print system.out.println, will print senior citizen, right, 60 up. Else if local age is less than 60, okay, less than 60, and ऐसे लॉजिकल एंड होता है, एंड लोकल एज इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, लेस देन 60 एंड greater than 30, then we'll print one thing, let's say sys out middle age, okay. And else if these two are not satisfying, we'll put else
sys out person is young, let's say young. ओके तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने किया इफ, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लोकल एज. ओके, इस लोकल एज को मैं चेक कर रहा हूँ. इफ द लोकल एज इज ग्रेटर देन 60 ही इज अ सीनियर सिटीजन. if the local age is less than 60 and greater than 30, ठीक है, 30 और 60 के अंदर है कोई किसी का एज, तो उसको मैं बोलूँगा मिडिल एज. ओके, एंड इफ ही इज लेस देन 30 देन ही विल बी यंग. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट मेन मेथड हियर. ठीक है, इनसाइड मेन मेथड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, object creation. Very good. Statement examples equal to new statement examples. ठीक है. Now we will call this particular नहीं, रिटर्न टाइप किया, ये कॉल करूँगा ना, ये मेथड को कॉल करूँगा मैं. तो डॉट एज कैलकुलेट राइट. यहाँ पे मुझे ये इंट लोकल एज देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एज मैंने डिक्लेयर ऑलरेडी करके रखा. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं डॉट एज, करेक्ट, ये एज को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ये 50 एज को यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे पास कर रहा हूँ. तो इसको क्या क्या प्रिंट करने वाला है, देखो मिडिल एज को प्रिंट किया, मतलब मेरा जो वैल्यू है वो 30 to 60 के अंदर है. राइट, 30 to 60 के अंदर है. तो ये मिडिल एज वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुआ. Suppose my age is, let's say 30. Okay, then what will happen? If it is 30, then what will happen is young. ठीक है, young. क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन 30 और लेस देन 60. ठीक है, ये मिडिल एज में आता है. तो 30 तक ये यंग है. Let's say I am putting here the age is as 80. 8. There will be, I mean, senior citizen will be printed. Right? Clear or not? ऐसे करके if statements को हम लोग करते हैं. तो ये प्रैक्टिस करो थोड़ा खुद लोकल में. डू इट योर सेल्फ, देख देख के ही करो, लेकिन करो ज़रूर. करके बताओ कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ. गड़बड़ कर रहे हो ना, जावा का एक्सटेंशन नहीं दे रहे हो. हाँ, न्यू फोल्डर बनाओ ना, एक न्यू फोल्डर बनाओ पहले, उसके बाद उस फोल्डर को, मतलब न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट में ही न्यू फोल्डर बनाओ. प्रोजेक्ट के अंदर न्यू फोल्डर बनाओ, उसके अंदर एक नया क्लास बनाओ, नया फाइल. आएगा ना, गड़बड़ नहीं करोगे तो आएगा. प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस इट. ठीक है,
समझ समझ के लिखो, हाँ, ऐसे ब्लाइंडली मत लिखो. हुआ? स्क्रीन शेयर करो, कोई एक स्क्रीन शेयर करो. लेट्स सी व्हाट इज द प्रोग्रेस. प्रीतम, स्क्रीन शेयर कर सकते हो. चाहिए किसने किया? हाँ, क्या हुआ? हो रहा है क्या? समझ में आया ये? ओके फाइन. खुशबू, तुम्हें समझ में आया ना?
शेयर करो स्क्रीन खुशबू। हाँ खुशबू शेयर करो स्क्रीन। हाँ वो क्या है? अभी तुम्हें मेथड को कॉल करना पड़ेगा। मेथड को कॉल कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट वेरिएबल डॉट एज कैलकुलेटर। ऑब्जेक्ट वेरिएबल कौन सा है? हाँ एग्जाम्पल स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, एज कैलकुलेटर है, एज कैलकुलेट, राइट। हाँ अभी उसमें क्या डालोगे? एग्जाम्पल डॉट एज। एज डायरेक्टली कॉल करोगे तो नहीं आएगा ना, एग्जाम्पल डॉट एज। तुम्हारा सिस्टम ना थोड़ा सा स्लो है। इसके बाद हम लोग जब भी डॉकर क्यूबरनेटीज या फिर जेनकिंस वगैरह सीखेंगे, मे बी यू मे फेस प्रॉब्लम। ओके वो इंस्टॉल इंस्टॉल होने में थोड़ा सा ये लगता है उसका। आया मिडिल एज आया ना फिर? ठीक है, समझ में आया ना? ओके सो ये कंडीशन को और एक तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनशेयर मतलब ये स्टॉप शेयरिंग करो, मैं शेयर करता हूँ। ये देखो, सो this is one of the condition making statements, right? Let's see another way. Okay, another way. So age calculate, will do it using switch case. Switch case, age calculate using switch case. हाँ, एज कैलकुलेट यूजिंग स्विच केस। मैं मेथड नेम जस्ट चेंज किया। अभी ये कंडीशंस को हम लोग ई फेल्स में जैसे कन्वर्ट किए थे वैसे ही हम लोग ऐसे करेंगे। सो हेलो, कुछ क्या बात है? बकबक कर रहा हूँ, कोई किसी को कुछ समझ ये नहीं दे आ रहा। नहीं मैं बकबक कर रहा था लेकिन किसी का कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा था। एनीवे
कहाँ तक सुने थे तुम लोगों ने? ये मेथड क्रिएट किया एक देखा ना? हाँ ओके. सो एज कैलकुलेट यूजिंग स्विच केस. हम लोग स्विच केस भी एक ऐसे स्टेटमेंट मेकिंग, आई मीन वी कैन कंडीशन, वी कैन चेक द कंडीशंस यूजिंग स्विच केस ऑल्सो. ओके. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको. स्विच स्विच, ठीक है. ये की जो है यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर कंडीशंस लगाएंगे, राइट. जस्ट स्विच टाइप करना है, ऐसे केस केस करके आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो ये की जो है क्या है? लोकल एज है, राइट. ये की हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है. एंड केस वैल्यू, ठीक है. यहाँ पे हम लोग कंडीशंस को लिखेंगे. वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 60, ठीक है. नॉट ब्रदर, if it is 60 then we can say sys out क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन, राइट. सीनियर सिटीजन, ठीक है. rather it is a 50. Okay, let's say another case we have, let's say this is 50. Okay, then we would say not senior citizen but middle age, ठीक है. एक सेकेंड. हाँ, दरवाजे पे कोई है, मैं ये करके आता हूँ, दरवाज़ा खोल के आता हूँ. जस्ट अ मिनट. Sorry, just a minute. Okay, so like case 50, system.out.println is middle age I am printing. Okay, now let's say if it is 40, then probably we will see age is let's say sweet 40. Okay, and if it is, let's say, 30, let's put young. Okay, young.
But one thing, you just observe here, we are not checking the condition like in the if statement. Okay, we are what we were checking, if it is greater than 60, then we were printing like senior citizen. If it is within 30 to 60, we are printing middle age, right? But here what we are doing, we are just checking directly with the values. Okay, directly with the values. If it is, if your age is 60, then you will, I mean, you will be senior citizen. If it is 50, then it is middle age. If it is 40, then sweet 40. And inside default, okay, inside default there would be something, let's say sysout will print some default message. Okay, default message means uh, congratulations, congratulations, your age is suitable. ठीक है, कुछ भी एक मैसेज हम लोग मे बी डिफ़ॉल्ट में डाल सकते हैं. सपोज 54 किसी का मैसेज है, राइट, किसी का एज है 54. सो व्हाट विल बी कंडीशन, देयर आर एन नंबर ऑफ numbers, right? So we are just checking some of the conditions here. It is not the ideal example to show switch case, but let's see. I mean, everything is okay. For example, I am giving it. Okay, now see what we are doing here. Switch, first switch. Okay, switch, then ये कर्ली ब्रेसेस हम लोग क्लोज कर दिए. ओके, ये स्विच के अंदर हमें केस मतलब कंडीशंस. ओके, इफ this local age is equal to 60, then print something. If local age is equal to 50, then print something. If local age is equal to 40, then print something. If it is 30, then print something. If it is not under these 30, 40, 50, 60, by default we are providing some default message. Okay, this is how we write switch case statements, right? This is how we write switch case statement. Suppose instead of age calculate, we are using switch case. Okay, we are using this switch case. And what is the age right now? We have mentioned here it is 80. So what will happen if we run this? It should print congratulations, your age is suitable. Okay, so if you run it, see the message you are getting, congratulations, your age is suitable. Got it? हाँ, yes, instead of if else का एक अलग सा essence है, and we have switch different essence of switch case normally direct calculation के लिए. Suppose your age is 60, what will happen? Your age is 40, what will happen? It is not calculating if your age is within 30 to 40, within 30 to 60. Okay, this within things, these within conditions are not getting checked here. This is direct check equal to thing. Okay, local age. Suppose instead of let's create another method. Let's create another method to calculate the date. Okay, date, will provide the date here. Date, sorry, calculate date. ठीक है, calculate date.
create it. Okay, it's easy. Let's say public void calculate date. ठीक है, calculate date. So here we will put string date. ठीक है, string date, एक डेट पास करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ मैसेजेस हम लोग प्रिंट करेंगे. दैट्स राइट. ओके, देन विल प्रिंट स्विच. इन योर VS Code you have to write just switch and then you click here. All the switch case structure will be created automatically. Now here put date. Case is Monday. If it is Monday, if it is Monday, then print something. Today is Monday. ठीक है, today is Monday. The same way if it is Tuesday, Monday, spelling mistake. अच्छा, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो स्ट्रिंग है. DAY Tuesday. Okay, and let's say we have another Wednesday. ठीक है, today is Wednesday. Thursday. Friday. Today is Friday. And then Saturday. This is Saturday. And let's say this is Sunday. Okay, this is the date. Now what we'll do, we'll just create one variable inside main method. Okay, string date equal to date, any date. Let's say Sunday. ठीक है, ये पास करेंगे हम लोग this date. So what we'll do here, statement example dot calculate date, and inside this is date, and if we run it, today is Sunday. See, you are getting. So one thing, the default is also necessary. If none of the conditions matches, then default will be executed. Okay, so system.out.println, let's say the days are not present, the invalid dates. Okay, invalid day. ठीक है, ये message. So let's say instead of Sunday I am putting just a spelling mistake. Okay,
a spelling mistake I am purposely I am doing. Then see invalid day. You are getting invalid day message. Got it? How we are doing it? Hello, got it? Okay, fine. थोड़ा सा जगलिंग करें क्या इस प्रोग्रामिंग के साथ? फॉर एग्जांपल ये जो डेट हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है, ये डेट हम लोग मेन मेथड में पास कर रहे हैं, राइट? संडे करके, मंडे, संडे. इंस्टेड ऑफ दैट वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट व्हाट इज टुडेज डेट. क्या बोलते हैं, आज करें या फिर रख दे? करते हैं. ओके. सो इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज हमें मतलब जावा का जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज है उसको हमें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा. ये डेट को हम लोग रख देते हैं साइड में. तो फॉर दैट वी हैव टू डू लोकल डेट, ठीक है? लोकल डेट को हमें कॉल करना पड़ेगा. सो कहाँ से आ रहा है लोकल डेट? ये पैकेज है java.time, ठीक है? लोकल डेट कहाँ गया भाई? ओके फाइन. लोकल डेट and this is, let's say, current date equal to new, sorry, local date dot now. Okay, current date equal to local date dot now, and then और एक क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड day of week. Day of week, this day of week equal to ये जो current date है dot get day of week, ठीक है? कौन सा डे है वो हम लोग निकालेंगे. ठीक है? अभी कैसे इसको हमें यूज़ करना है, लेट्स सी. स्ट्रिंग, अभी यहाँ पे हम लोग डेट को, डेट, राइट, इक्वल टू डे ऑफ वीक डॉट गेट डिस्प्ले नेम, ठीक है? अभी टेक्स्ट स्टाइल, TEXT, टेक्स्ट स्टाइल डॉट फुल. हाँ, ये डिफरेंट चीज़ है, ये हमें जानना पड़ेगा. ये टेक्स्ट स्टाइल क्या है, फुल क्या है, ये सब इनम डिक्लेयर किया है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ जस्ट डू इट राइट लाइक दैट. ओके. एंड इन विच लैंग्वेज यू वांट इन इंग्लिश, राइट? You want in English. So local dot English, ठीक है? local dot English. Now here we'll put date dot to upper case. हमें अपर केस में हम लोग कंडीशन दिए है, राइट? तो अपर केस, एंड दैट्स इट. हो गया. Let's run. Let's see what is the day today. Today is Wednesday, correct?
सो ये है कोड टू फेच टूडेज डेट थ्रू कैलेंडर, ओके, लोकल कैलेंडर। ये बाद में हम लोग देखेंगे, ये बाद में ये कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मतलब बाई हार्ट करना पड़ता है प्रोग्रामिंग में भी, ठीक है। यूजिंग करेंट डेट, यूजिंग ऑफ डे ऑफ वीक, यूजिंग गेट डिस्प्ले टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट, राइट। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है जिससे वो हमें आउटपुट दे देते हैं। सी फुल स्टैंड अलोन, नैरो स्टैंड अलोन मीन्स कभी कभी होता है ना, मंडे को मन लिखते हैं, ट्यूसडे को ट्यू लिखते हैं, वेडनेसडे को वेड लिखते हैं, ऐसा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, फुल चाहिए। और लोकल इंग्लिश मतलब इंग्लिश में, तुम फ्रेंच में नहीं चाहिए, तुम्हें दूसरा कुछ इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ सपोर्ट भी नहीं करता है ये, बट स्टिल इट इज़ अ गुड लाइब्रेरी। सी कैनेडियन डे, चाइना चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस फ्रेंच, ठीक है। और भी सारे बहुत कुछ है, जर्मनी, इटली, सब कुछ यूरोप एंड चाइना का ही है। इंडिया का कुछ है नहीं अलग, हिंदी डेट हम लोगों ने बनाया नहीं कुछ। आया समझ में? कहाँ से, कौन सा कोड? ये सिर्फ ये ना, ये 3 लाइन ना, बाकी लाइंस खुद को करना पड़ेगा। हाँ, बार बार वीडियो देखो, वीडियो देख देख के वो कोड करो, कोडिंग प्रैक्टिस करो। सर मैम दोनों को ही बता रहा हूँ, अदरवाइज वेरी डिफ़िकल्ट।